नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है मित्रों अव्यय प्रकरण, यानी संस्कृत व्याकरण में अव्यय किसे कहते हैं, कितने होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अव्यय के समानार्थी की बात करें तो हिंदी में अव्ययों को कहते हैं अविकारी। ए का मतलब ना हो, विकारी का मतलब विकार या परिवर्तन, यानी जिनमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना आए, उन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे कि संस्कृत में परिभाषा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, यानी जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। यानी अव्यय में कोई परिवर्तन कहीं नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया तत्र, तत्र का मतलब वहाँ, तो वहाँ मैं पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए कहीं प्रयोग करूँ, ये तत्र का तत्र ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यथा हो गया, अत्र हो गया, किम हो गया, कुत्र हो गया, तो ये सारे अव्यय हैं, इनके रूप नहीं जलते। जैसा कि यहाँ दिखा रखा है कि न वयम इति अव्ययम, न वयम इति अव्ययम, ये अव्यय की परिभाषा। अर्थात जो व्यय यानी खर्च, घट बढ़ यानी परिवर्तन, जिनमें व्यय यानी खर्चा यानी घटोतरी बढ़ोतरी यानी कोई परिवर्तन जिनमें नहीं होता, अर्थात हमेशा ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में रहता है, वह अव्यय या अविकारी पद कहा जाता है। अव्यय पदों के रूप नहीं चलते। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी अव्यय संज्ञा होकर अव्यय उनको बनाया जाता है। जैसे सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, ये सूत्र क्या कहता है, स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। जिनके स्वर का मतलब स्व से शुरुआत होने वाले शब्द और निपात से युक्त, जिनकी निपात संज्ञा होती है, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, देखो, स्वः, अंतः, प्रातः, पुनः, उच्चई, नीचई, शनई, ऋते, पृथक, अद्य, ईसत आदि। दूसरा है अव्यय संज्ञा करने वाला महत्वपूर्ण सूत्र तद्धितश्च सर्वा विभक्ति कृन मेजंत कत्वा तोसुन कसुन, ये तीन सूत्र हैं मित्रों। एक तो ये हो गया, एक हो गया कृन मेजंत, एक हो गया कत्वा तोसुन कसुन। ये तीनों सूत्र की भी अव्यय संज्ञा करते हैं। तद्धित तस्चा सर्व विभक्ति, कुछ तद्धित प्रत्यांत, कुछ कृदंत प्रत्यांत और कुछ कत्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत शब्द हैं, उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। कृदंत प्रत्यय कौन कौन से जो अव्यय बनते हैं, कत्वा, ल्यप, तुमुन, तोसुन, कसुन आदि, ये प्रत्यय तथा इनसे बने हुए शब्द अव्यय संज्ञक हो जाते हैं। जैसे गत्वा हो गया, आगत्य हो गया, पठितुम हो गया, ये अव्यय पद है, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अब तद्धित प्रत्यांत कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय जैसे तसील, त्रल, थाल, धा, सस, इन प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वथा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्दशः आदि। इसके अतिरिक्त आगे अव्यय की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि अव्ययी भाव समास में आता है, अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र, उसके बारे में विचार करते हैं। सूत्र है अव्ययी भावश्च। सूत्र क्या है, अव्ययी भावश्च। ये क्या कहता है ये सूत्र, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास भी अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, उपगंगम, यथा निर्देशम, यथोचितम। तो ये थे अव्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मुख्यतः अव्यय कितने प्रकार के हैं ऐसा विचार करते हैं। अव्यय हैं 4 प्रकार के मित्रों। अव्यय के प्रकार हैं ये 4 हैं। कुछ हैं उपसर्ग युक्त, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अवादि, ये 22 उपसर्ग, ये भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ है क्रिया विशेषण, जैसे अद्य, अत्र, अधुना, अभितः के लिए क्रिया के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ समुच्चय बोधक, यानी समुदाय का बोध कराने वाले, च, इति, तथापि, तु, वा। और कुछ है मनोविकार सूचक, यानी हमारे संवेगों को प्रदर्शित करने वाले, विषम्यादि बोधक, अहा, अहो, हंत, धिक, अये, अरे आदि। अब महत्वपूर्ण जो अव्यय हैं उनका अर्थ के साथ हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला जो अव्यय है वो है सदा। सदा का मतलब हमेशा।
रामः सदा सत्यं वदति सर्वत्र ईश्वरः सर्वत्र अस्ति प्रतिदिनम् अहं प्रतिदिनं दुग्धं पिबामि यदा तदा यदा कृष्ण आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, यानी तदा और यदा साथ आते हैं ये। अत्र स अत्र आगच्छति तत्र स तत्र गच्छति, स्व अहं स्वविद्यालयं गमिष्यामि, कुत्र बालकः कुत्र निवसन्ति। इसी प्रकार बाकी और भी हैं, ये देखो। एवं ऐसा एवं जना कथयन्ति कथं सा कथं लिखति, अद्यैव रामः अद्यैव गमिष्यति, प्रातः सूर्ये उदयति यथाशक्ति कृषकः यथाशक्ति दानं ददाति, अधः बालकः अधः पतति, एकदा बालकः तत्र गतवान् स्वयमेव धनं दास्यति, विना मोहने लेखन्या विना कथं लिखति, सायं चंद्र सायं उदयति, नमः गणेशाय नमः। इसी तरह नक्तं दिवा अधुना अचिरम उब्यत, ये अव्यय हैं। आगे कुछ और अव्यय क्रमानुसार इनका संग्रह, ऐसे प्रारंभ होने वाले। तो ये जो अव्यय है, यहाँ जो अव्यय आए हैं ये ऐसे प्रारंभ होने वाले अव्यय हैं। ए वाले कौन कौन से मित्रों, ये सारे ए वाले हैं। अकस्मात, अग्रतः, अग्रिम वर्षे, अग्रे, अचिरेण, अचिरम, चिराय। इधर इनके ये अर्थ दे रखिए, ये भी आपको आसानी से समझ आएंगे। तो अकस्मात का मतलब अचानक, अग्रतः का मतलब आगे, और इसी प्रकार बाकियों की बात करें तो अग्रे का मतलब पहले या आगे, अचिरेण शीघ्रम जल्दी, अचिरम शीघ्र, अचिराय शीघ्र, अचिरात शीघ्र, अजस्रम निरंतर लगातार, अतएव इसलिए, अतः इसलिए, अतः परम इसके बाद। तो ये बहुत से ऐसे ही शब्द हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इस साइड भी दे रखे हैं, ये सारे अव्यय हैं और ये इनके अर्थ हैं, ये भी देखना। अति, बहुत, अत्यंत, बहुत, अतीव, बहुत ही, अत्र, यहाँ, अत्रापि, यहाँ भी, अत्रैव, यहाँ ही, अथ इसके बाद, अथवा, या फिर अथ किम और क्या, तो हम। ये बहुत से अव्यय पद इसमें दे रखे हैं, वे शब्दों का संग्रह। तो ये तो था ऐसे युक्त, ये सारे ए वाले हैं। ये अद्य, प्रवृत्ति, अद्यापि, अद्यारभ्य, अद्यावधि, अधः, अर्धम, अधस्तात्, अधिकम, अधिकतरम, अधुना, अधुनापि, अधुनैव, अन्तः, अन्ततः, अन्ततो गत्वा, अनन्तरम, अन्तरा, अन्यत्, अन्यच्च, अन्तिकम, अनारतम, अनायासेन, अनवरतम, अनिशम, अनुमानतः, अनेकम, अंतर्बहि, अन्यत्र, अन्यथा, अन्योन्यम, अपरत्र, अपरम, अब्दे, अपि, अपितु, अन्येद्यु, अपरेद्यु, अपेक्षया। ये अन्येद्यु अपरेद्यु का दूसरे दिन या दूसरे दिन, ये कुछ महत्वपूर्ण अव्यय जो हमने पहली बार देखे हैं और इनका अर्थ भी इसमें बड़े अच्छे तरीके से दे रखा है। इधर आगे और भी ये ए वाले, ये देखो इधर इस साइड भी देखते हैं हम, ये ऐसे प्रारंभ होने वाले हैं। अभिमुखम, अभितः, अये, आरात, अर्थम, अरे, अल्पम, अल्पशः, अलम, अविलंबम, अवश्यम, अर्वाक, अस्कृत, असत्यम, अस्तु। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो असंप्रतम, आहा, ये सारे के सारे अव्यय हैं जो ऐसे प्रारंभ होने वाले हैं। यहाँ असंप्रतम से लेकर इधर ये ऐसे असंप्रतम, आहा। उसके बाद आ से प्रारंभ होने वाले, आ से प्रारंभ होने वाला पहला है आहा। आहा के बाद इसमें आगत्य, आगम्य, आगामी दिनम। ये आगत्य आगम्य देखो ल्यप प्रत्यांत है, आगामी दिनम, आदि, आम, आश्रयम, आसु। इसी तरह ई से प्रारंभ होने वाले इत्थम, इति, इतस्ततः, इत्रेद्यु, इत, इत्थमेव, इदानीम, इदानीमेव, इयत। आगे फिर चलते हैं, ये ई छोटी बड़ी दोनों प्रकार की, ई के बाद ऊ, सारे स्वरों से क्रमानुसार ये दे रखे हैं। ये छोटी वाले, इसके बाद ये बड़ी ई से प्रारंभ होने वाला ईसत एक ही अव्यय। उसके बाद ऊ से प्रारंभ होने वाले ऊंचई, उत्तरद्यु, उत, उपरी, उपरियद, उपयत, उपयद्यु, ऊर्ध्वम। इसके बाद री वाले रितम, रिते। उसके बाद ए वाले एकधा, एक, एकम, ए और आई दोनों से प्रारंभ होने वाले ये अव्यय की सूची यहाँ दे रखी है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें विस्तृत दे रखे हैं पूरे अव्ययों का प्रयोग, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देखना है। ए के बाद आगे व्यंजनों से शुरू होने वाले, जैसे कैसे प्रारंभ होने वाले, कैसे प्रारंभ होने वाले महत्वपूर्ण, कंचित, कतिवारम, कतिधा, किंच, कुतः, कुत्र, कुतश्चन है। इसी प्रकार ये इस लाइन में भी पर्याप्त मात्रा में दे रखे हैं, देखो कुत्रापि, कृते, कृतम, कथम, कथमपि, कदा, कदापि, कदाचित्, कष्टम, कुत्रचित्, किंचिदपि, किंतु, कथंचित्, कतिचित्, कतिपय, कस्मात्, कस्मात् स्थानात्, कस्मिन् स्थाने,
ये सारे अव्यय हैं कै। इसी प्रकार कै के बाद ख से प्रारंभ होने वाले, ये देखो कै के बाद च, च में च और चतुर्धा चिरम चिराय चिरात चिरेण चेत। फिर जैसे जातु जातुचित जयतु जयतु झटिति। फिर तैसे ततः ततः प्रभृति ततः पर्यंतम तत्र तत्रापि तत्रैव तथा तथैव तथापि तथा ही तदा तदानीं तदारभ्य तदा तदा तदापि तु तुष्णित तावत् रही तेन प्रकारेण तावन मात्रम। इसी प्रकार तय के बाद की बात करें तो दै से दक्षिणतः दिने दिने दूरम दूरे द्वारा दिवा दिशि दिशि दिष्टया द्राक द्रुतम दैवाद द्विधा। फिर ध वाले धिक धिक ध्रुवम धन्यम धन्यम। फिर न के वाले निकटे न च। ये सारे के सारे व्यंजनों से स्वरों से प्रारंभ होने वाले अव्ययों की सूची यहाँ अच्छे तरीके से लिख रखी है, आपको इसको देखना है। उसके बाद आगे बात करें तो न से, फिर पै से, पै के बाद परंतु परम परस्व परस्पदम, ये पै वाले हैं। पै के बाद आगे बात करें तो फिर इधर आएंगे तो बै से प्रारंभ होने वाले ब्लात बही बहु बहुधा बहुकालात बहु बहुत्र बाडम बारम बारम बाहुल्येन। फिर भय से भिन्नम भूय भूयोपि भूरि वृषम भोह। उसके बाद मैं से प्रारंभ होने वाले मंगलम मध्य मनाक बंदम मा मास में मिथ मिथ्या मुदा मुहुर्मुहु मृषा मौनम। और ये वाले यत्र 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 कुत्रापि यत्रापि यत्रैव यत यत यतः यथार्थतः यथापूर्वकम यथा तथा यथाशक्ति यथा यथम यथा योग्य यथेष्टम यथा कंचित यत्किंचित यद्यपि यदा यदापि यदा कदाचित यदा 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 पर्यंतम यदि यदैव यदा कदा यावत् यस्मात् यस्मिन् काले यस्मिन् स्थाने यस्मात् स्थानात् युक्तम युगपद यथार्थम येन केन प्रकारेण येन येन प्रकारेण रे रे रात्रौ वैसे वस्तुतः। और बात करें वह वाली व्यर्थम वृथा बत बिना विशेषतः विलंबेन विषय विपरीतम वरम बा आमतः। उसके बाद से प्रारंभ होने वालों की सूची ये देखो यहाँ श का शनई स्वह शोभनम श्रावम श्रावम। और इस स के बाद अगर इस तालव्यस का दंत्यस्कार की बात करें तो ये से स्वैरम सततम सपदि सत्यम समक्षम समानम स्पष्टम स्फुटम स्तोकम सद्य है संप्रति सांप्रतम सकृत स्थाने स्थाने स्थले स्थले स्तोक से सदा संवत्सरे। इसी प्रकार ये आगे और स के हैं सर्वदा। ये सारे के सारे स के अव्यय हैं, देखो काफ़ी मात्रा में। सर्वदा सदैव सायं सर्व सविदे समीपम संबंधे संभवतः सहसा सहसाकम सार्धम सुष्ठु साधु साधु। इधर और ये स वाले हैं स्वयं स्वतः सहितम समकालम समन्ततः समम समया समीचीनम। उसके बाद है वालों की बात करें तो हठात ही हय्य हंत हा हुम है हेतु। तो ये अव्यय प्रकरण था अपना पूरा, हमने इसमें देखा। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसको एक बार अच्छे तरीके से देखना, सारे अव्यय अर्थ सहित इसमें दिए हुए हैं, किस अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग हुआ ये अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप जान पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।